कानून अपना काम करेगा, कानून के सामने हर कोई बराबर है। मैंने पुलिस से बात की है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ये बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है। रविवार यानी 7 जुलाई को मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान आरोपी ने 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका पति घायल है। कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह चला रहा था। उसके साथ ड्राइवर भी था। घटना के बाद से मिहिर शाह फरार है। पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कार भी जब्त कर ली है। सीएम एकनाथ शिंदे ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपको बता दूं, इस घटना से करीब 2 महीने पहले 18 मई की रात पुणे में लग्जरी कार की टक्कर से 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक युवती की मौत हुई थी। तब पुणे के एक नामी बिल्डर के नाबालिग बेटे ने पोर्श से बाइक सवार इंजीनियर्स को टक्कर मारी थी। ऐसे में ये जानना जरूरी है, क्या हमारे देश में हिट एंड रन को लेकर कड़ा कानून है? नए कानून में इसको लेकर क्या प्रावधान है? हर रोज हिट एंड रन की वजह से कितने लोगों की जानें जाती हैं? दूसरे देशों में इसको लेकर क्या नियम कायदे हैं? सब पर बात करेंगे, लेकिन बारी बारी से। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। सबसे पहले हिट एंड रन को लेकर जो नया कानून है वो समझ लेते हैं। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से सेक्शन 106 की उपधारा 1 और 106 की सबसेक्शन 2 हिट एंड रन केस को डिफाइन करते हैं। इस बात को बताते हैं कि इसमें क्या सजाएं होंगी, क्या मामला है। जैसे 106(1) इस बात की बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 5 साल तक की सजा है। लेकिन 106(2) इस बात की बात करता है कि अगर कोई आदमी नेग्लिजेंट की वजह से या फिर कार ड्राइविंग करते समय किसी को मार डालता है, उसकी कार से किसी की मृत्यु हो जाती है और वो बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए वहां से भाग जाता है, तो उस ऐसी कंडीशन में 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एक भ्रांति भी बहुत फैल रही थी पीछे कुछ दिनों में कि इसमें जो है एक बहुत बड़ी राशि का जुर्माना है, लेकिन उसमें राशि कोई अभी भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन नहीं है। और इसमें अभी इस बात पर भी संशय है कि क्या ये अभी जो भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, सेक्शन 106 की धारा 2 लागू है या नहीं है। हमने एडवोकेट रुद्र से ये भी जानना चाहा, पहले हिट एंड रन को लेकर क्या कानून था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पुराना जो इंडियन पीनल कोड था उसमें सेक्शन 279, 304A और 338 हिट एंड रन केसेस को डिफाइन करते थे। उसमें ये इस बात को डिफाइन करते थे कि इसमें कितनी सजाएं होंगी, जो बिलेबल ऑफेंस हुआ करते थे पहले, और मैक्सिमम जो पनिशमेंट था उसमें 2 साल तक का पनिशमेंट था। इसीलिए कभी किसी मामले में इसकी निंदा भी होती थी। जैसे एक हाल ही में एक केस जो पुणे का केस था, उस बारे में निंदा हुई कि अपराधियों को क्यों तुरंत छोड़ दिया गया, क्योंकि कानून इस तरीके के थे इंडियन पीनल कोड में कि अगर कोई हिट एंड रन केस में होता है तो एक तो बिलेबल ऑफेंस होते हैं, और अगर बिलेबल ऑफेंस है तो उसमें जमानत भी अपराधी की हो जाती थी, और अगर वो अपराध में लिप्त पाया जाता है और उस पर अपराध सिद्ध हो जाते थे तो भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा थी, जो सेक्शंस डिफाइन 279 और 304A इसको डिफाइन करते थे। इन सबके बीच नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिट एंड रन की कुल 47,806 घटनाओं में 50,815 लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब ये है कि हिट एंड रन मामले में हर घंटे लगभग 6 लोगों की मौत होती है। हर रोज करीब 140 लोगों की जान चली जाती है। वहीं 2021 में 47,530 घटनाएं हुई, जिनमें 43,499 लोगों की मौत हो गई। और जहां तक दूसरे देशों की बात है तो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश में हिट एंड रन को लेकर कड़े कानून है। पड़ोसी देश चीन में हिट एंड रन में किसी बड़ी दुर्घटना में अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। वहीं अमेरिका में 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।